हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद टीजीके। सो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड की राज्य व्यवस्था पर मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और मैं इन प्रश्नों में आपको व्याख्या के साथ भी आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आने वाले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और झारखंड का जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप डेली से डेली देखते रहना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बना रहेगा। तो गाइस, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि है ना, झारखंड की राज्य व्यवस्था पर 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और इसका 2-3 सेट लेकर आऊँगा और पूरा इस टॉपिक पर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में मतलब संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। ठीक है, या झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। ठीक है, या झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देखिए गाइस, इसमें क्या है कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। ठीक है, ये झारखंड भारत संघ का एक राज्य नहीं है ना, झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या भी हम लोग देखेंगे कि क्या है कि झारखंड के अनुच्छेद 1 के अनुसार है ना, भारत राज्य का है ना, मतलब झारखंड क्या है, किस राज्य का है, भारत का है, सॉरी भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यहाँ झारखंड एक संघ राज्य नहीं है। ठीक है, बल्कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है। ठीक है, तो देखिए झारखंड का निर्माण जो हुआ है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 46%, 56%, 34% या 44%। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या है कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के है ना 46% भूभाग को काटकर एक अलग राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना परसेंट, 46%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन हेतु कब बिहार राज्य पूर्ण गठन विधायक लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ कि जब झारखंड राज्य का पूर्ण गठन किया गया था, मतलब गठन हेतु कब बिहार राज्य में विधायक लोकसभा पारित किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, या 26 अगस्त, या 4 अगस्त, या 9 अगस्त। ठीक है गाइस, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत है ना 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा बिहार राज्य में पूर्ण गठन विधायक पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। यह विधायक का विभिन्न सदनों में मंजूरी है ना, लोकसभा में मंजूरी कब मिली थी, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। बिहार विधानसभा में मंजूरी है ना कब मिली थी, तो 15 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ठीक है, और राज्यसभा से मंजूरी 11 अगस्त 2000 ईस्वी के राष्ट्रपति द्वारा जब हस्तक्षेप हुआ तब क्या हुआ, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा कब हस्तक्षेप हुआ था, प्रेसिडेंट द्वारा, तो 25 अगस्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए झारखंड विधानसभा में विधानमंडल में निम्न में से किस प्रकार की है। ठीक है, तो विधान जो मंडल है झारखंड का किस प्रकार से, एक सदनीय है कि है ना, देखिए ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, या द्विसदनीय है या उपयुक्त है ना, दोनों है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक सदनीय है। ठीक है, झारखंड का जो है ना राजमंडल हो क्या है, एक सदनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ना, जिसका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 81 हो जाएगा, या 82, या 80, या 20। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, तो क्या है कि जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है झारखंड में, तो 81 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, देखिए कितनी सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9 सीटें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं कि है ना,
कि 104वें है ना संविधान संशोधन के पश्चात झारखंड विधानसभा में है ना सीटों का बंटवारा है ना बंटवारा कुछ इस तरह किया गया है। ठीक है, जैसे कि सामान्य वर्ग, अनारक्षित क्षेत्र है ना 44, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का 9 है, अनुसूचित जनजातीय का 28 है। ठीक है, और सदस्य संख्या कितनी हुए तो 81 हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी है। ठीक है, झारखंड का जो विधानसभा है उसमें से सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 14 है या 16 है या 20 है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड में लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी है। तो देखिए लोकसभा का हम सभी जानते हैं कि लोकसभा कितने हैं 14 है। ठीक है, देखिए झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14 है, जिसमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए गाइस आगे देखते हैं कि सीटें सामान्य वर्ग के लिए राज्यपाल झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें झारखंड में जो कितने हैं संसदीयों की संख्या तो 20 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे कि झारखंड में संसदों की कुल संख्या 20 है। ठीक है, 20 में से 14 संसद लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और 6 संसद विधानसभा द्वारा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो यह क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसमें झारखंड में देखिए, झारखंड में संसदों की संख्या कितनी 6 है और लोकसभा सीट कितनी है तो 14 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सी है, सिंबू, हजारीबाग, चतरा या पलामू। तो देखिए सबसे ज़्यादा छोटा कौन है तो चतरा जिला है। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा सदनीय जिला कौन सा है तो चतरा है। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है, जिसका विस्तार चतरा जिला के अलावा पलामू, लातेहार के क्षेत्र तथा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंबू है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सी है तो सिंबू है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सी है तो चतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका एवं दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं कि राज्यपाल की राष्ट्रपति या राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसे यहाँ दिया गया है व्याख्या में कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। ठीक है, एक क्या होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है, दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल या राज्य का मुख्य विधायक या राष्ट्रपति होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है, मुख्यमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर या राज्यपाल के या प्रधानमंत्री के नाम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम पर। इसलिए अगर किसी भी राज्य में अगर मुख्यमंत्री ना हो तो उसका कार्यभार किसको संभाला जाता है, कौन संभालते हैं तो राज्यपाल संभालते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर सीएम या मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के या राज्यपाल के या प्रधानमंत्री के। तो हम सभी जानते हैं कि किसके होते हैं तो राष्ट्रपति के। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जिस राज्य में अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दिया जाए या किसी कारणवश सीट से मतलब कि उनको हटा दिया जाए तो या अपना इस्तीफा दे दिए तो कौन चलाते हैं तो राज्यपाल चलाते हैं। और इसका कार्यकाल कौन होता है, मतलब कि कार्यभार कौन संभालते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है किसके प्रति होता है तो राज्यपाल के प्रति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री
व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति एवं सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर हो चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, या इनमें से सभी है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे? ठीक है, तो क्या थे? तीनों सेना का अवकाश प्राप्त सेनापति थे, या क्या है विख्यात शिक्षाविद थे, या राजनीतिक नेता थे, या नागरिक प्रशासन अधिकारी थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक प्रशासन अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कि संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभ से ही पुराने राजनीतिक नेता, नागरिक प्रशासन के अवकाश प्राप्त अधिकारी, तीनों सेना के अवकाश प्राप्त सेनापति, विख्यात शिक्षाविद आदि विशिष्ट व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्ति किए जा रहे हैं। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18वें सेनावृद्धि अधिकारी थे, जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में कौन सा कथन तो ये कथन सही था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेनावृत्ति अधिकारी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इसका किसी व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है जिस राज्य का वह निवासी है, या राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, या एक राज्य के राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है, या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है कि राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है, ये राइट है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पदमुक्त कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, राज्यपाल स्वयं ही चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्यपाल के शपथ पत्र ग्रहण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखिए इसका इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तभी ये क्या कर सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखेंगे व्याख्या दिया हुआ है कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण संबंध राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता ने झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से पारित होती है, मतलब कि किस पे से पारित होती है? तो देश के संचित निधि, देश के असामयिक निधि राज्य के संचित निधि या राज्य के असामयिक निधि, तो किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी है, राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि राज्यपाल का वेतन क्या होता है। देखिए राज्यपाल के वेतन एवं भरे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल में राज्यपाल का वेतन मतलब 3.5 लाख। ठीक है, यदि राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल बनता है तो भी इतना ही वेतन मिलता है। दोनों राज्यों की उनकी जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में वेतन देना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ या विशेषाधिकार से संबंध में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल की किस न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है,
तो चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल के कर्तव्यों के संबंध में किसी भी न्याय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बोल रहे हैं कि विशेषाधिकार निम्नलिखित में से कौन सी संबंध में सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ये सही है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व है ना पास्य उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में है ना कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे कितने दिनों की सूचना देनी पड़ती है, कितने दिन मतलब कि दिनों की सूचना देनी पड़ती है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 माह पूर्व है ना, पहले उसको 2 महीना पहले उसको सूचना देकर बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य किसके नाम से किए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य में जितने भी कार्य होती है कार्यपालिका में वो किसके कार्य से होती है, तो राज्यपाल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके सलाह से राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। राज्य के महान अधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए राज्यपाल के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे, है ना, व्याख्या बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष, है ना, एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। क्या है कि आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ है ना निरंतरताओं के होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति चाहेंगे तभी राज्यपाल को हटा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो देखिए कौन करता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, या राष्ट्रपति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसके सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में एक कॉलेजियस है ना सिस्टम बनाया गया। इसी कॉलेजियस सिस्टम द्वारा न्यायाधीश का चुनाव राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यहाँ पहला विकल्प पूरी तरह गलत है, क्योंकि क्या है कि कॉलेजियस सिस्टम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 4 विशिष्ट न्यायाधीश होते हैं, इसलिए सलाह नहीं बल्कि चुनाव करते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, एक रहते हैं तो सलाह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर चुनाव देकर ही है ना चुना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य प्रशासन चलाता है। तो देखिए केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या राज्य सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सभी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति शासन के समय है ना राज्यपाल केंद्र सरकार अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उसमें कौन चलाता है, राज्यपाल चलाता है। ठीक है, इसीलिए कौन उसका चलाता है, तो केंद्र चलाता है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें देखने कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना है कि 1/12 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि राइट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका देखेंगे राइट आंसर। देखिए राज्यपाल राज्य विधान परिषद के लिए क्या है कि विधान परिषद की
कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होता है। ठीक है, राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त होता है, मतलब सूचना प्राप्त करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो देखिए 317 है कि 201 है कि 64 है कि कितना है कि 164 है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 164 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, क्या है कि 317 के अनुसार राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की है ना केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदस्यों की नियुक्ति अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदस्यों की नियुक्ति अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कि राज्य विधानसभा किसी सदस्य का अयोग्यता का मुख्य है ना प्रश्न उत्पन्न होता है तो आयोग के संबंधित है ना विवाद का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से किसे मिला के राज्य विधानमंडल बनता है? देखिए यहाँ पर क्या है, विधानसभा राज्यपाल या विधान अध्यक्ष विधानसभा राज्यपाल या विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल या इनमें से नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा और राज्यपाल बनाकर विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए है ना एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य क्या मनोनीत करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 333। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधायक एवं अनुदान मांगों की सिफारिश करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश है ना वैधता कितने समय तक रखती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो आएगा तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।